मॉनसून सत्र का 9वां दिन। मणिपुर से लौटे इंडिया के सांसद सदन पहुंचेंगे। दिल्ली अध्यादेश बिल हो सकता है पेश, सदन में हंगामे के आसार। पीएम मोदी को कल लोकमान्य तिलक के पुरस्कार से सम्मानित करेंगे पवार। महाराष्ट्र में सियासत तेज। गोरखपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को भेजेंगे धनराशि। अधिवक्ता चैंबर भवनों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम। एनडीए के 430 सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। आज पहली बैठक यूपी, बुंदेलखंड, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के 83 सांसद रहेंगे मौजूद। अरुणाचल प्रदेश में भी हाथ आजमाएगी आम आदमी पार्टी। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। दिल्ली, हिमाचल समेत कई राज्यों में 3 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अब सीधा आपको संसद लेकर चलते हैं, जहां पर मॉनसून सत्र के 8वें दिन की कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर 8वें दिन सत्र शुरू हो चुका है। Serial number 1A in the list, in today's revised list of business. श्री राव साहिब दादाराव दानवे। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने एक ख पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। श्री रामेश्वर तेली। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। श्री कौशल किशोर। मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 1 अंगा पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 28th July 2023 passed 1. The Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023, 2. The National Dental Commission Bill 2023, and 3. The National Nursing and Midwifery Commission Bill 2023. I lay a copy each of the said bills on the table. Reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Shri Kamakhya Prasad Tasa। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी 2023-24 के 25वें और 26वें प्रतिवेदन एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखते हूँ। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर जनरल रिटायर्ड वीके सिंह। Sir, with your permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of recommendations contained in the 314th report of Department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on demands for grant 22-23 pertaining to the Ministry of Civil Aviation. The papers are laid on the table of the House. Statement by Minister Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Ajay Bhattji, I rise to make the statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 27th report on Army, Navy, Air Force, Joint Staff, MES, ECHS and Sainik schools regarding demand number 2821 and 28th report on capital outlay on defence services procurement policy, defence planning and married accommodation project regarding demand number 21 and 29th report on Directorate of Ordnance related to coordination and services regarding new DPSUs, Defence Research and Development Organization
Directorate General of Quality Assurance and National Cadet Corps regarding demand number 20 and 21 of Standing Committee on Defence on demand for grants of 2022-23 pertaining to the Ministry of Defence. Honorable members, I have received today 65 notices under Rule 267, under the guidance of so many members. I have developed a practice of reading out their names. तो राज्यसभा की कार्रवाई भी जारी है और दूसरी ओर लोकसभा की कार्रवाई भी जारी है। यह अहम खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां विपक्ष पीएम के बयान को लेकर अड़ा हुआ है तो वहीं संग्राम भी लगातार बढ़ता जा रहा है और लोकसभा में पीएम के बयान को लेकर नारेबाजी हो रही है, जबकि दूसरी ओर राज्यसभा में कार्रवाई जारी है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल राज्यसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है और हंगामा यहां पर भी लगातार देखने को मिल रहा है। The liberty given to all the honorable members, and this is clearly reflective of their mentality. When the government is ready to discuss Manipur, when the government has already acceded to the sense of the house that तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर राज्यसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल राज्यसभा से ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ आपको बता दें कि लोकसभा में मणिपुर मुद्दे को लेकर अभी भी हंगामा जारी है, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में कार्रवाई चल रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रवेश शर्मा दिल्ली से जुड़ चुके। प्रवेश, राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है लेकिन लोकसभा में अभी भी हंगामा फिर से शुरू हो गया। मणिपुर का मुद्दा और पीएम के बयान पर विपक्षी अड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली का अध्यादेश भी पारित होना है, जिसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पारित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है लगातार मणिपुर के मुद्दे पर हमलावर है। और मैं आपको बता दूं कि विपक्ष अभी हाल ही में जो है मणिपुर का दौरा करके लौटा है। 20 सांसद वहां पर गए थे और वहां की जायजा लेकर आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बातें उनके सामने आई, बिल्कुल आपको यहाँ पर प्रवेश रोकते हैं, लेकिन उससे पहले राज्यसभा में पीयूष गोयल क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं अपने दर्शकों को। इस बात से सहमत है, कार्रवाई शुरू की जाए और आज दोपहर को 2 बजे मणिपुर के ऊपर चर्चा शुरू की जाए। माननीय सदस्यगण, फिलहाल एक ही मुद्दा है, क्या मैं सब माननीय सदस्यगण का नाम पढ़ूं या मैं विषय पढ़ूं? Honorable member, तैयार हैं लेकिन विपक्ष ही कार्रवाई को नहीं किया जा रहा। आज ही मणिपुर पर चर्चा शुरू की जाए। पीयूष गोयल ने साफ तौर पर राज्यसभा में यहां पर कहा, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, उन्होंने कहा कि मणिपुर पर हम चर्चा को तैयार हैं, आज ही मणिपुर पर चर्चा शुरू की जाए। जबकि विपक्षियों पर भी देखिए सरकार के जो लोग हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, सदन से भागने का काम कर रहा है। हालांकि पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि मणिपुर पर हम चर्चा को तैयार हैं, आज ही मणिपुर पर चर्चा शुरू कीजिए। लेकिन विपक्षी इस बात पर अड़े हुए हैं कि चर्चा की शुरुआत पीएम के बयान के साथ होगी। वो पीएम को मणिपुर के मुद्दे पर उनसे बुलवाना चाहते हैं और इसी बात पर विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। तो राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी है लेकिन मणिपुर पर लगातार बवाल हो रहा है। प्रवेश हमारे साथ में लगातार बने हुए। प्रवेश, देखिए अभी हम मणिपुर के मुद्दे को लेकर ही बात कर रहे थे और राज्यसभा में पीयूष गोयल ने भी कह दिया कि हम तो तैयार हैं, आज ही चर्चा शुरू कर दीजिए। लेकिन विपक्ष है कि वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है, उसका मानना है कि पीएम को आकर ही इस पर बोलना होगा। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं मणिपुर का मुद्दा जो है विपक्ष के हाथ लग चुका है और विपक्ष जो है उसका दौरा भी करके भी हाल ही में लौटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का कहना है कि मणिपुर में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है उसको कम करके दिखाया जा रहा है और सरकार कहीं ना कहीं छुपा रही है। इसी मद्देनजर 20 सांसद मणिपुर का दौरा कर हाल ही में वापस दिल्ली पहुंचे और आज उन मुद्दों को लेकर भी संसद में चर्चा होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चर्चा होगी तो जाहिर सी बात है कि हंगामा होगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो मणिपुर में हो सकता है कि छुपी हो, जिसको लेकर सांसद
वहां पर लोगों की राय लेकर आए हैं, लोगों से मिलकर आए हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा जरूर उठाएंगे ताकि संसद में फिर से हंगामा हो। और मैं आपको बता दूं, सरकार का पक्ष बार बार चाहता है कि मणिपुर के मुद्दे पर जो है बातचीत हो, लेकिन विपक्ष इसको हंगामा कर कर बार बार स्थगित कर रहा है। और मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं कि आज जब दिल्ली का अध्यादेश बिल भी पास होगा तो उसके बाद क्योंकि आम आदमी पार्टी उसके विरोध में विशेष तौर पर है, उन्होंने पूरे विपक्ष को भी एकजुट किया था। और सबसे बड़ी बात बार बार सामने यही है कि उसको भी पारित होने से रोका जाएगा और इससे संबंधित हंगामा होगा। तो दोनों मुद्दों को लेकर बिल्कुल, देखिए यानी आज का दिन प्रवेश साफ तौर पर बड़ा अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ हंगामेदार रहने के भी आसार तो देखिए लगातार नजर ही आ रहे हैं। जब से सत्र की शुरुआत हुई है हर दिन हंगामा होता है। और मणिपुर के मुद्दे की अगर हम बात कर लें, लगातार सरकार कहती है हम चर्चा को तैयार हैं, विपक्षी कहते हैं मणिपुर पर चर्चा कीजिए, दोनों ओर से एक ही मुद्दा एक ही बात उठाई जा रही है। लेकिन साफ फिर सत्र चल क्यों नहीं पा रहा है? अगर पीएम को लेकर इंतजार है तो ऐसा तो नहीं है कि पीएम अगर आएंगे, उन्होंने हर एक दांव खेल लिया। विश्वास प्रस्ताव वाली बात भी कांग्रेसियों की ओर से इसी बात को लेकर कही गई कि कम से कम पीएम आएंगे और अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है उसमें वो कुछ अंश मणिपुर पर भी बोले। लेकिन अब अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हंगामा आज भी जारी है। पीयूष गोयल तो कह रहे हैं आधी चर्चा शुरू कर लीजिए। क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे पर अड़ा हुआ है, क्या पीएम आएंगे और बोलेंगे मुद्दे पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछला हफ्ता हमने देखा, पूरा हफ्ता ही जो है संसद का बार बार हंगामे की भेंट चढ़ा, कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अहम बिल आने हैं वो भी रुक गए हैं। और बार बार हम देख रहे हैं कि बार बार सिर्फ विपक्ष जो है मणिपुर के मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहा है। और हंगामे की सबसे बड़ी वजह है कि वो चाहता है कि खुद प्रधानमंत्री मोदी आकर इस मामले पर आकर चर्चा करें, वो इस मुद्दे पर आकर बोले। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक रणनीति भी तैयार की थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी सीधे तौर पर नहीं आते तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको बोलने पर मजबूर किया जाएगा। और इसी मुद्दे की वजह से विपक्ष लगातार सरकार पर हमला हो रहा है। और सरकार का कहना यह है कि वो चर्चा के लिए तैयार है। सरकार बार बार कह रही है कि आप आइए, हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष अब चर्चा से ज्यादा वो चाहता है कि प्रधानमंत्री आकर खुद बोले और इस मामले पर आकर बिल्कुल प्रवेश आपके पास आएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो बताते हैं। लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, लगातार मणिपुर के मुद्दे को लेकर बवाल जारी है और लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल स्थगित हुई है। प्रवेश लगातार हमारे साथ में बने हुए। प्रवेश, देखिए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, ऐसा कहना है जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनका। देखिए लगातार सत्र में कार्रवाई स्थगित होती जा रही है, दिन प्रतिदिन यही हो रहा है। क्या इस तरीके से ही ये पूरा सत्र निकल जाएगा, क्योंकि अभी स्थगित हो गई लोकसभा की कार्रवाई? देखिए हम पिछले 8 दिन से लगातार यही देख रहे हैं और होना था, ये हंगामा पहले से तय था। मैं आपको बता दूं, अभी तो मणिपुर के जो भी सांसद विपक्ष के आकर दौरा करके लौटे हैं, अभी तो वो हंगामा भी बाकी है। और देखने वाली बात यह है कि संसद में किसी प्रकार का पिछले 8 दिन से कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और आज मुझे लगता है कि थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन 2 बिल ऐसे हैं, एक दिल्ली सरकार का अध्यादेश और मणिपुर का मुद्दा, दोनों को लेकर विपक्ष ने कमर कसी हुई है और वो किसी भी प्रकार से संसद को चलने नहीं देंगे। ये पहले से तय है, रणनीति के तहत है। क्योंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने साफ साफ बोला था कि अगर प्रधानमंत्री खुद आकर लोकसभा में चर्चा नहीं करते हैं तो ये संसद नहीं चलने दी जाएगी। जी तौर पर देखिए यहाँ पर चर्चा नहीं चलने दी जाएगी और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अब देखिए जहां पर एक तरफ लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, को हम दिखा रहे हैं जहां पर मणिपुर पर सवाल और विपक्ष का जोरदार बवाल नजर आ रहा है। राज्यसभा की कार्रवाई एक ओर जारी है तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई को फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन लोकसभा में 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लगातार जो विपक्षी सांसद हैं उनका हंगामा मणिपुर के मुद्दे को लेकर जारी है और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो मणिपुर पर सवाल और विपक्ष का जोरदार बवाल आप देख सकते हैं। और देखिए एक तरफ जहां राज्यसभा में पीयूष गोयल ने साफ कहा कि हम चर्चा को तैयार हैं, विपक्ष अगर चर्चा करना चाहता है तो आज ही चर्चा की शुरुआत की जाए, लेकिन विपक्षी पूरे मामले पर सिर्फ और सिर्फ पीएम को बोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि पीएम मणिपुर के मुद्दे पर कुछ बोले और इसी के चलते हर एक दांव विपक्षियों की ओर से खेला गया है।
तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक के लिए हंगामे के चलते स्थगित हो गई है और लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है, जबकि राज्यसभा में कार्यवाही जारी है। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हुई। लोकसभा की कार्यवाही को फिलहाल 2 बजे तक के लिए हंगामे के चलते स्थगित कर दिया गया है। यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, और 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है, जबकि लोकसभा में ये स्थगित हुई है और राज्यसभा में जारी है। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। Nothing will go on record. Nothing will go on record. The House will meet again at 12 noon today. तो देखिए, यहां पर राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। अहम खबर, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां अभी लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई थी, लेकिन अब हंगामे के चलते राज्यसभा की भी कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, और लगातार मानसून सत्र में कार्यवाही स्थगित हो रही है। राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। वहीं 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। मॉनसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां आज का दिन अहम माना जा रहा था, क्योंकि कल जिस तरीके से इंडिया दल के जो सांसद थे वो मणिपुर का दौरा कर लौटे थे, अब ऐसे में माना जा रहा था कि चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही जहां 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और साफ तौर पर देखिए, आज जिस तरीके से राज्यसभा में पीयूष गोयल ने आज भी कहा कि मणिपुर पर हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन अगर चर्चा चाहता है विपक्ष तो आज ही चर्चा शुरू कर दी जाए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि एनडीए के सांसद भी मणिपुर जाकर हालात देखें। और हमारे साथ प्रवेश शर्मा लगातार दिल्ली से बने हुए। प्रवेश, दोनों ही सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई, पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता जा रहा है, ना चर्चा हो रही है, ना बातचीत हो रही है। आखिर कैसे इस तरीके से हल निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये पहले से तय था। मैं आपको पहले ही कह रहा था कि पहले लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई और अब राज्यसभा की भी स्थगित हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा जो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मणिपुर का मुद्दा जो है वो विपक्ष छोड़ना ही नहीं चाहता। मणिपुर को लेकर विपक्ष ने कमर कस ली है और वो चाहते हैं जब तक प्रधानमंत्री आकर सदन में नहीं चर्चा करेंगे तब तक इसी प्रकार से वो हंगामा करते रहेंगे लगातार। ये उनकी एक रणनीति के तहत एक रणनीति है जो तैयार है और उसके लिए ही सारा ये खेल हो रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए, यहां पर इंतजार है। विपक्षी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर पीएम आकर बोलें, और देखिए जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि हम तो चर्चा को तैयार हैं। अब ऐसे में बात वहीं पर आकर अटक रही है कि आखिर पीएम बोलेंगे तभी विपक्षी मानेंगे। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं प्रवेश कि आखिर ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने अविश्वास प्रस्ताव वाला दांव इसीलिए खेला ताकि पीएम कम से कम आएंगे और जब कुछ कहेंगे तो हमें उम्मीद है कि मणिपुर पर वो बोलेंगे। लेकिन सर, ऐसा तो नहीं है कि पीएम जब सदन में पहुंचेंगे तो सिर्फ मणिपुर पर बोलेंगे। वो चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जो भी प्रदेश हो, वो सबको घेरेंगे। तो ऐसे में लग रहा है कि आखिर ये क्या मतलब, ये क्या एजेंडा चल रहा है विपक्ष का कि मणिपुर पर ही पीएम बोलेंगे। अगर मान लीजिए पीएम आकर बोलते हैं 50, 60, 70 जो जितने मिनट भी उनका भाषण होता है, तो क्या सिर्फ मणिपुर पर ही बोलेंगे, या उनके ऊपर कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि मणिपुर पर ही बोलेंगे? क्या वो विपक्ष को नहीं घेरेंगे? तो ऐसा ना हो कि विपक्षियों का दांव उन पर ही उल्टा पड़ जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसी दबाव में नहीं है। जब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सभी राज्यों को लेकर चर्चा करेंगे और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि विपक्ष लगातार चाहता है कि वो केवल और केवल मणिपुर के मुद्दे पर आकर बात करे, और यही वजह है कि मणिपुर को लेकर विपक्ष ने पूरा हंगामा किया हुआ। और मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि वो चाहते यही है कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मणिपुर पर आकर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर विपक्षी चाहते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर कुछ बोलें और इस मुद्दे पर लगातार बातचीत करें। तो देखिए, आम खबर आपको बता रहे थे जहां पर विपक्ष के चलते फिलहाल हंगामा जो है वो हुआ और हंगामे के चलते ही दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं और प्रवेश हमारे साथ में लगातार बने हुए। प्रवेश, हर दिन लगभग ऐसी तस्वीर सामने आती है और अब तो जो इंडिया दल के सांसद हैं वो जो लौटे हैं उन्होंने कह दिया कि भाई हम तो चाहते हैं कि एनडीए के भी सांसद जाएं, हालात देख कर आए। हालांकि हालात
दिन प्रतिदिन सुधर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष इस मुद्दे को भुना रहा है और भुनाता ही जा रहा है। वो चाहता है कि कुछ आकर बोले। मतलब क्या वजह है कि आखिर सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पूरा विपक्ष का 20 दलीय सांसदों का मणिपुर पहुंचा था, तो उन्होंने वहां पर दौरा किया, लोगों से मिले। लेकिन बात बीजेपी की करें या पक्ष की करें, तो उन्होंने इस दौरे को साफ तौर पर एक पॉलिटिकल टूरिस्ट बताया, जो कि एक घूमने के तौर पर किया गया था और केवल राजनीति के मकसद से किया गया था। उनका कहना है कि ये सब कुछ उन्होंने राजनीति की वजह से किया है, वरना वो राजस्थान भी जा सकते थे। इसके अलावा मैं बता दूं, वो छत्तीसगढ़ भी जा सकते थे, या कांग्रेस शासित राज्य और भी है जहां पर उनको जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं देखिए, मुद्दे को लेकर खासतौर पर ऐसे मुद्दे पर राजनीति जो है वो लगातार जारी है और मणिपुर का जो मामला है अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पूरी तरीके से हो चुका है और राजनीतिक दल इस पर राजनीति भी करते हुए नजर आ रहे हैं और हंगामे को भी साफ तौर पर विपक्ष इस तरीके से कर रहा है और हंगामे के चलते पूरी तरीके से सत्र भी भेंट चढ़ रहा है हंगामे की। शुक्रिया आपका प्रवेश अधिक जानकारी के लिए। तो यह खबर आपको बता दें, जहां पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोनों ही सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अहम खबर आपको बता दें, और जहां लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है, तो वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ जानकारी आपको हम बता रहे हैं, हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित हो गई है और विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। यह आम खबर आपको हम बता दें, विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही स्थगित हुई, लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। तो यहाँ जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लोकसभा की 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है, जबकि राज्यसभा में 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है और विपक्ष के हंगामे के चलते ये सदन स्थगित हुआ है। और मणिपुर के मुद्दे को लेकर लगातार सत्र में हंगामा विपक्षों की ओर से जारी है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर खेत मालिक ने किशोर को बड़ी बेरहमी से पीटा है। पिटाई से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है और खेत में बकरी ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, और थाना रामकोट क्षेत्र के मथुरा नगर गाँव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मथुरा नगर गाँव का ये पूरा मामला है, आम खबर आपको बता रहे हैं, और खेत में बकरी ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। तो परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। यह हम खबर आपको हम बता दें, परिवार की ओर से हत्या का आरोप लगाया गया है और खेत में बकरी ले जाने को लेकर विवाद हुआ था। सीतापुर से यह खबर सामने आई है, जहां पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, आम खबर। और थाना रामकोट क्षेत्र के मथुरा नगर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो थाना रामकोट क्षेत्र के मथुरा नगर गांव का ये पूरा मामला है। खेत मालिक ने किशोर को बड़ी बेरहमी से पीटा है। तो खेत मालिक ने किशोर को बेरहमी से पीटा, पिटाई से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है। और अबरार अली हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ। अबरार, परिवार ने पूरे मामले में हत्या का आरोप लगाया। एक मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन इतनी बेरहमी के साथ पिटाई की गई कि व्यक्ति की जान चली गई। जी बिल्कुल सही कहा। ये पूरा मामला सीतापुर के थाना रामकोट का है, और जहां पर मथुरा नगर गांव में बताया जा रहा है कि जो है ये किशोर अपनी बकरियों को लेकर गया था और खेत में उसकी बकरियां चली गई थी, जिसके बाद जो है खेत मालिक इतना गुस्साया कि उसने बकरियों को अपने घर में बांध लिया और किशोर को बेरहमी से पीटा और उसके बाद उसे गंभीर अवस्था में शायद वहीं पर छोड़कर चला गया। जिसके बाद जब परिवार वाले शाम को अपने घर लौटे और जब उसका बेटा नहीं मिला, तो कुछ लोगों से जानकारी की हुई कि उनकी बकरियां कहाँ गई। तो बकरियां गांव के ही दबंग के घर में बंधी हुई थी, और जब वहां पर अपनी बकरियां लेने गया तो वहां पर पूछा गया कि आखिर मेरा बेटा कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो उसी के खेत में पड़ा हुआ है। जब वहां पर जाकर देखा तो वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके बाद गांव में काफी आक्रोश है और काफी परिजनों ने हंगामा बिल्कुल। लेकिन अबरार, क्या पूरे मामले में पुलिस ने कोई एक्शन लिया है अब तक इन लोगों पर परिवार वालों की ओर से तहरीर दी गई इस मामले में? जी, परिवार वालों
की तरफ से तहरीर तो दे दी गई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई है, क्योंकि रात में देर रात तक पहुंची रही और 3 बजे तक हंगामा चलता रहा और उसका पीएम कराने के लिए नहीं करा रही थी पुलिस, जिसके बाद जब परिवार वालों ने हंगामा काटा तब जाकर पंचनामा भरकर उसको पीएम के लिए भेजा है। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस उसको जहरीले कीड़े के काटने से मौत बता रही है। तो कहीं ना ये मामला सामने आ रहा, पुलिस ऐसा बता रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका अबरार अधिक जानकारी के लिए। तो सीतापुर से खबर जहां पर पिटाई से एक किशोर की मौत हो गई है और खेत में बकरी चलाने के लिए किशोर गया था, लेकिन इतनी बेरहमी से पिटाई की गई जिसके बाद किशोर की जान चली गई है। खेत मालिक ने किशोर को बड़ी बेरहमी से पीटा है। तो यह हम खबर आपको बता दें, सीतापुर से खबर सामने आई है। पिटाई से किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। और फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ हारिस। बात करेंगे ईमानदारी की सजा की। तो बरेली के थाना बारादरी के जोगी नवादा में मौर्य गली से निकलने वाला कावड़ियों का जत्था शाहनूरी मस्जिद मार्ग से गुजारने की सूचना पर दूसरे समुदाय के लोग विरोध करने लगे। सूचना मिलने के बाद डीएम, एसएसपी, एसडीएम सिटी, सीओ बारादरी, थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में फोर्स पर मौके पर पहुंचे। बता रहे कि दूसरे समुदाय के स्थानीय लोगों ने बताया कि मौर्य गली के से कभी भी कावड़ यात्रा शाहनूरी मस्जिद से होकर के नहीं गुजरी है। इस बार यहां से निकाल करके नई परंपरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जोगी नवादा छावनी बन गया है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। वहीं एसएसपी प्रभाकर चौधरी पुलिस बल के साथ पहुंचे, समझाने की कोशिश की, कावड़िए नहीं माने, पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। एसएसपी प्रभाकर का कहना है कि कुछ कावड़िए नशे में थे, उनके पास हथियार थे, माहौल खराब हो सकता था। ये सुबह से यहाँ पे समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत है ये जुलूस, इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे जो है वो दूसरे वर्ग की आबादी पड़ती है और एक ईगो का लोगों ने माहौल बना लिया। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने पे। और जब फिर दोबारा बात करने आए तो कुछ खुराफाती लोग उसमें आकर के शामिल हो गए। ऐसी भी आशंका कि 2-4 लोग उसमें दारू पी के आ गए और फिर ये ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगे और ये लगा कि इससे शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए भी और भी समस्याएं आएंगी। तो आपको बता दें कि शाहनूरी मस्जिद के पास से कावड़ियों की यात्रा गुजारने का मामला है। बताया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई थी, जिसको लेकर के दोनों समुदायों के बीच देखा गया तनाव, जिसको संभालने के लिए पहुंचे एसएसपी। बताया जा रहा है कि उनको ईमानदारी से नौकरी की गई। बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ हरकत हुई जिसको देखकर वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज का ऑर्डर दे दिया। तो बता दें कि पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि एक बड़ी जो वहां पर एक विवाद हो सकता था, उसको किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने संभाला है। तो बरेली में कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया है, इसके चलते ईमानदारी की सजा उठानी पड़ी है। तो मस्जिद के सामने डीजे बजाने की जिद कर रहे थे कावड़िए, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने उन्हें मनाने की कोशिश की, जिसको लेकर के विवाद हो गया। तो बरेली में कावड़ियों पर लाठीचार्ज किया गया। तो प्रभाकर चौधरी को मिली ईमानदारी की सजा। बरेली में रोकी मणिपुर जैसी हिंसा, कावड़िए मचा रहे थे हंगामा। मस्जिद के सामने डीजे बजाने की कर रहे थे जिद। प्रभाकर चौधरी ने कावड़ियों को समझाया
घर पहुंचते ही मिली ट्रांसफर की खबर। 10 साल की नौकरी में 21वां ट्रांसफर। ईमानदारी की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो एसएसपी प्रभाकर ने ईमानदारी की कीमत चुकाते हुए उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि 10 साल की नौकरी में उनका 21वां ट्रांसफर है। तो मणिपुर जैसी हिंसा को रोकने के लिए उनको ईमानदारी की सजा चुकानी पड़ी, क्योंकि उन्होंने बरेली में कावड़ियों पर लाठीचार्ज करवा दिया, जिसके लिए उनका ट्रांसफर कर दिया। तो जैसे ही वो नौकरी से घर पर पहुंचे, उनका ट्रांसफर ऑर्डर उनको मिल गया। बता दें कि 10 साल में उनका 21वां ट्रांसफर है। तो बरेली में कावड़ियों पर लाठीचार्ज करवाने को लेकर के पुलिस अफसर पर बड़ी कार्रवाई की गई, उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अगली खबर महाराष्ट्र से आपको बता दें, जहां पर जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की बात सामने आ रही है। तो महाराष्ट्र से खबर है, जहां पर जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन पे गोलीबारी की खबर। आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। बताया जा रहा है कि गुजरात से मुंबई जा रही ट्रेन में फायरिंग हुई है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में चलाई गोली। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री भी शामिल है। बता दें कि आरपीएफ के कांस्टेबल ने ही गोली चलाई। महाराष्ट्र के पालघर में फायरिंग से हड़कंप। तो अहम जानकारी बता रहे हैं आपको महाराष्ट्र से, जहां पर जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आई है। चलती ट्रेन में गोलीबारी की गई। आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में एक यात्री भी शामिल। गुजरात से मुंबई जा रही थी ट्रेन। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ट्रेन में फायरिंग की। चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत। बता दें कि मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री शामिल है। तो आरपीएफ के कांस्टेबल ने ही गोली चलाई। महाराष्ट्र के पालघर में फायरिंग से हड़कंप। वहीं महाराष्ट्र से खबर है, जहां पर जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी। आरपीएफ के एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र से खबर, जहां पर जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की बात सामने आई है। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि एएसआई के कांस्टेबल ने चेतन ने ही गोली चलाई थी और आरपीएफ जवान समेत एक यात्री की भी मौत हो गई है। कुल 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। तो चलती ट्रेन में गोलीबारी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरपीएफ के कांस्टेबल ने चलाई गोली। चलती ट्रेन में 4 लोगों की मौत। मरने वालों में आरपीएफ जवान और एक यात्री भी शामिल है।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। चंद्रभान, जिस तरीके की घटना सामने आई है कि चलती ट्रेन में गोलीबारी की, क्या कुछ बताएंगे इस पूरी खबर पर? जी, जो आरपीएफ की टीम रहती है रेलवे में, जो जयपुर से ये ट्रेन आके मुंबई सेंट्रल की तरफ जा रही थी मुंबई के लिए, इसमें आरपीएफ के जो अधिकारी आपस में कुछ हो गया उनका, वो फायरिंग कर दिया उसने और 3 नेपराध जो यात्री थे उनकी मौत हो गई। एक आरपीएफ का जवान मर गया है, उसे बोरीवली में चारों का शव उतारा गया है और बोरीवली में ही जिसने गोली चलाई थी उस आरपीएफ के जवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, तो जिस तरीके की घटना सामने आई है कि आरपीएफ ही इस तरीके की जो है वारदात को अंजाम दे रहा है, किस तरह से इसको देखा जाएगा? क्या कुछ पूरा संज्ञान लेगा आरपीएफ? देखिए, आरपीएफ ने शाम को 5 बजे का समय रखा है, उसके ऊपर आरपीएफ अपना खुलासा करेगा जी। उसके ऊपर आरपीएफ अपना प्रेस नोट जारी करेगा कि इस जवान के ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी और इस जवान ने जो अपने जो उनके कर्मचारी सहकारी थे उसके ऊपर गोली चलाई और साथ में जो यात्रीगण थे उस पर गोली जो चलाई गई है, इसके ऊपर पूरा खुलासा शाम को 5 बजे आरपीएफ करने वाला है। जी चंद्रभान जी, जिस तरीके से बताया कि आपसी विवाद के चलते जो है आपस में ही गोलीबारी की गई है, क्या कुछ बताया जा रहा है कि क्या कुछ विवाद हुआ था और जो यात्री मरा है उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी सामने आई अभी तक? जी, यात्री का अभी कोई भी पहचान रेलवे की तरफ से नहीं बताया गया है, लेकिन ये सब प्रेस नोट शाम को 5 बजे आरपीएफ की तरफ से रिलीज किया जाएगा कि जो यात्री मरे हैं कहाँ से थे, कहाँ जा रहे थे, उनका पूरा डिटेल शाम को 5 बजे तक पता चल जाएगा। ठीक है चंद्रभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी बताने के लिए। तो आपको बता दें कि चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत की मामला सामने आया है। तो चलती ट्रेन में गोलीबारी से 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों की लिस्ट में अगर बात करें तो एक कांस्टेबल भी शामिल है और एक यात्री भी शामिल है। तो आरपीएफ जवान ने ही गोली चलाई थी। आपसी विवाद बताया जा रहा है जिसके चलते गोली चलाई गई। आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे प्रेस वार्ता के जरिए आरपीएफ इस पूरे मामले का खुलासा करेगा। अगली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से, जहां पर विधानसभा वार बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस। बताया जा रहा है कि विधानसभा वार बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस। सितंबर महीने में होगा विधानसभा वार बूथ सम्मेलन। बता दें कि मतदाता सूची की भी जांच कराएगी कांग्रेस। कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। भोपाल से खबर, जहां पर विधानसभा वार बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस। सितंबर महीने में होगा विधानसभा वार बूथ सम्मेलन। इस दौरान मतदाता को सूची की भी जांच कराएगी कांग्रेस। कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो अहम जानकारी बता दें, विधानसभा वार बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस। बता दें कि सितंबर महीने में होगा विधानसभा बूथ सम्मेलन। मतदाता सूची की भी जांच कराएगी कांग्रेस। वहीं कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर विधानसभा वार का बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस। बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में विधानसभा वार बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि मतदाता सूची की भी जांच कराएगी कांग्रेस। तो अहम जानकारी आपको बता दें,
तो मतदाता सूची की भी जांच कराएगी कांग्रेस। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन का दिया जाएगा प्रशिक्षण। आपको बता दें कि भोपाल से पर जहां पर विधानसभा वार बूथ सम्मेलन करेगी कांग्रेस। अगली खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पर जूते चप्पल के गोदाम में लगी आग। उससे पहले आपको बता दें कुरुक्षेत्र से अहम जानकारी सामने आ रही है। कुरुक्षेत्र से अहम जानकारी, जहां पर शहीद दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। बता दें कि शहीद उधम सिंह का 83 शहीद दिवस मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र से अहम जानकारी, मुख्य अतिथि होंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। तो सीएम मनोहर लाल कुछ समय बाद करेंगे इसी कार्यक्रम में शिरकत। आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र से खबर सामने आ रही, जहां पर शहीद दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह होगा। बता दें कि शहीद उधम सिंह का 83 शहीद दिवस मनाया जा रहा है। मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर कुछ समय बाद ही करेंगे शिरकत। तो अहम जानकारी बता दें आपको कुरुक्षेत्र से, जहां पर शहीद दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया है। शहीद उधम सिंह का 83 शहीद दिवस मनाया जा रहा है। तो मुख्य अतिथि होंगे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। सीएम मनोहर लाल कुछ समय बाद करेंगे शिरकत। तो अहम जानकारी निकल करके सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद ही शिरकत करेंगे। शहीद उधम सिंह का 83वां शहीद दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शामिल होंगे। सीएम मनोहर लाल खट्टर कुछ समय बाद ही करेंगे शिरकत। तो अहम जानकारी आपको बता रहे कुरुक्षेत्र से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के बुलंदशहर से खबर आपको बता दें, जहां पर जूते चप्पल के गोदाम में लगी आग। बताया जा रहा है कि जूते चप्पल के गोदाम में लगी आग। बुलंदशहर से हम जानकारी आपको बता दें, जहां पर लाखों का सामान जल करके खाक हो चुका है। तो जूते चप्पल के गोदाम में आग लगने से लाखों का सामान जो है वो जल करके खाक हो चुका है। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। तो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। तो अहम जानकारी आपको बता दें, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। बता दें कि गोदाम मालिक राधेश्याम को हुआ भारी नुकसान। तो आग लगने से भारी नुकसान हुआ मालिक को। कोतवाली क्षेत्र के डिबाई स्थित जूते चप्पल का गोदाम में लगी आग। तो अहम जानकारी बता दें आपको बुलंदशहर से, जहां पर जूते चप्पल के गोदाम में लगी आग। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान जल करके खाक हो चुका है। आपको बता दें कि दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। तो अहम जानकारी बता दें, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। तो अहम जानकारी बता दें आपको, शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। तो आग लगने से भारी नुकसान हुआ है मालिक को। गोदाम मालिक राधेश्याम को हुआ है भारी नुकसान, क्योंकि आग के कारण लाखों का सामान जल करके राख हो चुका है। कोतवाली क्षेत्र स्थित डिबाई स्थित जूते चप्पल के गोदाम में आग लगी थी। तो बुलंदशहर से हम जानकारी बता दें, जहां पर जूते चप्पल के गोदाम में लगी आग। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जूते चप्पल की दुकान में लगी आग। आग लगने के कारण
लाखों रुपए का सामान जो है वो जल करके खाक हो चुका है। गोदाम मालिक राधेश्याम को भारी नुकसान हुआ है। तो आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, भारी नुकसान हुआ है। दुकान के मालिक राधेश्याम को भारी नुकसान हुआ है। अगली जानकारी आपको बता दें, यूपी की राजधानी लखनऊ से जहां पर पिकअप भवन के बाहर अभ्यर्थियों का घेराव। बता दें कि यूपी एसएससी के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। बताया जा रहा है कि 2021 लेखपाल भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। यूपी SSSC कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का लगा जमावड़ा। तो लखनऊ से जानकारी, जहां पर पिकअप भवन के बाहर अभ्यर्थियों का घेराव। बताया जा रहा है कि यूपी SSSC के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। बता दें कि 2021 लेखपाल भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो आपको अहम जानकारी बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर यूपी SSSC के अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन का घेराव किया है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, यूपी SSSC कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का जमावड़ा। लखनऊ की खबर, जहां पर पिकअप भवन के बाहर अभ्यर्थियों का घेराव। यूपी SSSC के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। 2021 लेखपाल भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। यूपी SSSC कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का लगा जमावड़ा। तो अहम जानकारी बता दें आपको, लखनऊ से, जहां पर पिकअप भवन के बाहर अभ्यर्थियों का घेराव। बताया जा रहा है यूपी SSSC के अभ्यर्थियों ने किया घेराव। वह जानकारी बता दें, 2021 लेखपाल भर्ती पूरी करने की मांग कर रहे अभ्यर्थी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता दें, अब आपको ले चलते हैं पंजाब के सुनाम, जहां पर सीएम भगवंत मान पहुंचे हुए हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा दें, वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुनाम से सीएम भगवंत मान की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम भगवंत मान पंजाब के सुनाम पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं।
आपको बता दें पंजाब के सुनाम में इस वक्त सीएम भगवंत मान सिंह मौजूद है, क्योंकि सरदार उधम सिंह का आज शहीद दिवस है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे तमाम आपके और नेता भी वहां पर मौजूद हैं। पंजाब सरकार के तमाम मंत्रीगण इस समय मौजूद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम भगवंत मान पंजाब के सुमान पहुंचे हैं, जहां पर पंजाब के सुनाम में शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि आज शहीद उधम सिंह का 83वां शहीद दिवस मनाया जा रहा है। तस्वीरें आप दिखा रहे थे, आपको दिखा रहे पंजाब के सुनाम से, जहां पर इस समय सीएम भगवंत सिंह मौजूद हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।